And he said your capital is in Lahore. That's exactly. उसके बाद राजीव गांधी जी की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के समय अब एक और देश है जो यहाँ से जरा ज्यादा दूर नहीं है, कुछ वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसका कैपिटल वहां बनाने में। ये जो इमेजिनरी स्थान है उसके दो कैपिटल हो सकते हैं, एक लाहौर में और एक यहाँ पे नजदीक। Back a few decades, when Rajiv Gandhi was here in Washington D.C. at the National Press Club, he was heckled by a few Khalistanis. And he said your capital is in Lahore. That's exactly. उसके बाद राजीव गांधी जी की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के समय अब एक और देश है जो यहाँ से जरा ज्यादा दूर नहीं है, कुछ वो लोग कोशिश कर रहे हैं उसका कैपिटल वहां बनाने में। तो एक अगर ये जो इमेजिनरी स्थान है उसके दो कैपिटल हो सकते हैं, एक लाहौर में और एक यहाँ पे नजदीक। पर वो जहां पे वो लोग दुखी आ गए, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि जो लोग आपको इसमें इनकरेज करते हैं उनका गेम प्लान कुछ और है। आपका इंटरेस्ट इज नॉट व्हाट दे हैव एट हार्ट, they are wanting to do something completely different. They are trying to create a problem in it. So you're being used as a pawn in the hands of the ISI and other forces. तो अगर उनको ये समझ आ जाए तो मैं समझता हूं हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा, नहीं तो the people of India will reject them. What I'm surprised about is that there seems to be a pattern in this. And last year, this honorable leader of opposition came here and he said Sikhs were a second class citizens. I came across that statement. Then now recently, apparently in different places here, whilst he's attacking an ideology, he's trying to build a narrative by turning around and saying, well, you cannot practice your religion. Has anybody in India told him that? Now the people who are supporting up, no, there are some grievances. Yeah, every community has grievances. Let me assure you, the majority community also has grievances that they are made to sometimes feel like a minority community in their own country. There are other minority communities. But the beauty of a democracy, and by the way, we have 960 million, वो हमारे यहाँ कहते ही तो झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। और इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कम्युनिटी है, सिखों की कम्युनिटी, हिंदुस्तान में तो कभी उन्होंने बात नहीं की। आप बड़े अच्छा फिर कहते हैं कि वो किसी का नाम लेते। अरे देखिए, आप जब सत्ता में थे, आप ये देखिए ये जो मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस किए कौन सी सरकार ने प्रोड्यूस किए। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो इनको तो अपने अंदर जहां they need to do some solid introspection in order to find out why we had, क्यों ये हुआ और किसने ये करवाया। और ये जो झूठ और ब्लम, दिस इज अ नैरेटिव anchored in total lies, and therefore I'm not surprised that he's going around doing it, but it is, I think, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने जमाने में जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ। ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। और जो मोदी जी की सरकार है, दैट हैज दिस वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द आइडियोलॉजी, नेशन फर्स्ट। पर ये तो उल्टे तरफ चल रहे हैं, ये तो झूठ और भ्रम। दिस इज लाइक द जिन्ना, आई मीन यू वांट टू लीड इट टू a kind of breakup of situation, and Sikhs are very happy to be and are flourishing in this nation. Not only just because I'm a minister, but I see so many other people जो they've risen to the apex in the judiciary, Supreme Court में पहुंचे हैं। वो आप बिजनेस कम्युनिटी देखिए, आप आर्म फोर्सेस में हमारी जनसंख्या जो है 140 करोड़ में, उसमें हमारी सिखों की 2% से कम है और उनकी कंट्रीब्यूशन आर्म फोर्सेस में 20% से ज्यादा है। हमारे सिख भाई अन्नदाता भी है। तो ये राहुल गांधी जी का ये जो नैरेटिव देश के बाहर उनको फैलाने की कोशिश करते हैं, इट इज ऑलरेडी रिसीव्ड सिवियर कमेंट्स ऑन इट, पर आगे वाले आने वाले समय में भी ये कामयाब नहीं होगा।